सांप का जहर, मौत का सफर या जिंदगी का पैगाम। एक ऐसा जहर जो लम्हों में मौत का सबब बन सकता है, वही जहर इंसान की जिंदगी बचाने का जरिया कैसे बन गया। ये कहानी साइंस, फितरत और कुरान का हैरत अंगेज मिलाप है। अगर आप किसी सुनसान जंगल में हैं और अचानक आपको एक जहरीला सांप काट ले, अगला लम्हा जिंदगी और मौत के बीच होगा। ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा कोई तरीका है जो आपकी जान बचा सके? आइए आज हम खोज लगाते हैं सांप के जहर और इसके तरीके के बारे में। सांप का जहर, मौत या जिंदगी। दुनिया में हर साल तकरीबन 50 लाख लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पर एशिया और अफ्रीका के देही इलाके, जिनमें से हज़ारों अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सांप का जहर कोई आम जहर नहीं होता। ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स का एक ऐसा ख़तरनाक मुरक्कब है जो इंसान के खून, एसाब और दिल पर बराह रास्त हमला करता है। कुछ जहर खून को इस कदर पतला कर देते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और खून जमना बंद हो जाता है, और कुछ जहर लम्हों में एसाब को मफलूज कर देते हैं और सांस को रोक देते हैं। बज़ाहिर ये मौत का पैगाम लगता है, लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी साइंसदान एल्बर्ट कॉलमेट ने पहली बार सांप के जहर से एंटी वेनम बनाने का तजुर्बा किया। इसने सोचा, अगर जानवर के जिस्म में जहर की छोटी मिकदार दाखिल की जाए तो शायद इसका जिस्म मुज़ाहमत पैदा कर ले। और यूं इम्यूनोलॉजी की बुनियाद पर तहकीक शुरू हुई। कुरान में भी इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी गई है। कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। क्या आप जानते हैं कि एंटी वेनम बनाने के लिए आमतौर पर किस जानवर का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, आपको हैरानगी होगी कि एंटी वेनम बनाने के तरीके में घोड़े के जिस्म को इस्तेमाल किया जाता है। घोड़े को जहर की मामूली मिकदार दी जाती है। इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। फिर घोड़े के खून से प्लाज्मा निकाल कर एंटीबॉडीज़ को अलग किया जाता है। फिर यही माया एंटी वेनम कहलाता है। ये एक ख़तरनाक लेकिन कारामद अमल है और लाखों जिंदगियां बचा रहा है। एंटी वेनम अक्सर शहरों में मौजूद होता है, लेकिन देही इलाकों में लोगों को बर वक्त नहीं मिलता। कई एक ममालिक में मोबाइल क्लिनिक्स और NGOs ख़ास तौर पर ऐसे गाँव में जाते हैं जहाँ सांप के काटने के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर भारत, पाकिस्तान और अफ्रीका में हेल्थ वर्कर्स मोटर बाइक या जीप के ज़रिए दूर दराज देहात में ये दवा पहुँचाते हैं। दीगर मुहक्किकीन ने यह साबित किया है कि सांप के जहर में मौजूद प्रोटीन और एंजाइम्स इंसानी जिस्म पर हैरत अंगेज असर डालते हैं। ये जहर दिल के दौरे, कैंसर, ब्लड प्रेशर और हत्ता कि दिमागी बीमारियों तक के इलाज में मददगार है। इसीलिए कई बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां सांप का जहर बड़ी कीमत पर खरीदती हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में ख़ास तौर पर देहात में सबसे बड़ा मसला ये है कि सांप के काटने के बाद बर वक्त एंटी वेनम दस्तयाब नहीं होता। अक्सर मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। यूनिसेफ और दीगर इदारे कोशिश कर रहे हैं कि देहात में एंटी वेनम की फराहमी बेहतर हो, लेकिन इस काम में अभी भी बहुत वक्त लगेगा। सांप का जहर ही नहीं, बल्कि बिच्छू, मकड़ी और दीगर जहरीले जानदारों का जहर भी दवा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि सांप के काटने वाले मरीजों को बचाने में घोड़े का किरदार निहायत अहम है। कुदरत के हर जहर में दरअसल एक इलाज छुपा है, बस साइंस को इसे समझने और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कुरान इंसान को हुक्म देता है कि जान बचाना सबसे बड़ा अमल है। कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और जिसने एक जान को बचाया गोया इसने तमाम इंसानों को बचा लिया। सदियों पहले इंसान सिर्फ दुआओं, ढोंगी बाबों, जोगियों और देसी इलाज पर इन्हिसार करता था। आज साइंस और इल्म की बदौलत हम वो जहर जो मौत देता है उसको दवा में बदल रहे हैं। ये इस बात की याद दहानी है कि इंसान को इल्म और फितरत दोनों की अहमियत समझनी चाहिए। सांप का जहर मौत भी है और ज़िंदगी भी। साइंस और कुरान दोनों हमें बताते हैं कि अल्लाह ने हर बीमारी के साथ उसका इलाज भी पैदा किया है। जैसा कि बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ने कोई भी बीमारी बग़ैर इलाज के नहीं उतारी। यानी असल इम्तिहान ये है कि हम इन चीज़ों में छुपे इसरार और रमूज़ को समझकर इन नेमतों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब आप सांप, बिच्छू या किसी जहरीली मखलूक का नाम सुने या देखें
تو صرف ڈرنے کی بجائے یہ بھی یاد رکھیں کہ انہی میں شفا اور زندگی کا راز بھی چھپا ہوا ہے، اور یہ راز ہمیں سمجھاتا ہے کہ موت اور زندگی دراصل دونوں ایک ہی دروازے کے دو رخ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس علم کو کس سمت لے جاتے ہیں، تباہی کی طرف یا بھلائی کی طرف؟ کامنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے نئی معلومات لے کر آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ علم وہی ہے جو آپ کے دل کو دہلا دے اور دماغ کو جگا دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی جان بچا دے۔ اگر آپ شہد کی مکھی میں پنہاں قدرت کے رازوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔